सख्त कदम उठाएं। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि हमने कहा था कि चमक उठो तुम सितारों की तरह। कहा गया है, किसी ने कहा है कि चमक उठो तुम सितारों की तरह, ना डरो तूफानों की हवा से ज़रा। सारे विद्यार्थियों के लिए, हम लोगों के लिए है कि मेहनत करेंगे तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, कि चमक उठो तुम सितारों की तरह, ना डरो तूफानों की हवाओं से ज़रा। जो करे कोशिश वही पाता है, मंजिलें झुकती हैं हौसला वालों के आगे। अगर हमारी हौसला होगी तो इंशाल्लाह मंजिलें भी हमारे पास झुक कर के आएंगी। ना खुदा पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, इस तरह का शेर सुना करके वो गए थे आपको, कि इतना ज़्यादा मेहनत कर लें, इतना ज़्यादा मेहनत कर लें कि वक्त बता दे सफलता। डॉक्टर जी का कहना था, एक बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, कि इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए, इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा दे। नहीं समझे? मतलब खामोशी इतनी मेहनत में होनी चाहिए कि आप हल्ला क्या करो, आपका सफलता हल्ला मचा दे लोगों के बीच में, कि ना बंदा कुछ करके आया है। और ज़िंदगी का एक रूल रहा है, सिस्टम रहा है। देखिए जैसे आप लोग आते होंगे तो एक गेस की होंगी, अंदाज़ा लगाई होंगी एक बात का, कि कैन यू टीच एन ओल्ड मैन टू डांस। अंग्रेजी का मुहावरा है कि मतलब बूढ़ा तोता भी पोस मानता है क्या। मतलब आप लोग आती होंगी तो ऐसा कमेंट सुनने के लिए मिलता है, बुढ़ापे में बाल बच्चा वाला जा रही है पड़े है। मे बी लेट इट बी, बोलने वाले को बोलने दीजिए। कि यकीन मानिए, जो आज नेगेटिव थॉट आपके सामने रख रहा ना, यकीन मानिएगा जिस दिन सफलता आपको मिलेगी उस दिन कहेगी कि मुझे मालूम था कि ये लड़की एक दिन कुछ करने वाली है। यकीन मानिए वही आकर के कहेगी, सबसे पहले पॉजिटिव वही बनेगी, वही एक दिन आकर के आपको कहेगी कि मुझे मालूम था कि ये लड़की कुछ करने वाली है हृदय चंद। ठीक है ना? तो कभी भी अपने आप को ना, दिल को पजमुर्दा ना करें किसी के कुछ कमेंट से। ठीक है ना? कभी नहीं। मेरी ज़िंदगी में देख लीजिए, उठा करके 16 साल, ये 2016 से इतना हम होपलेस रहते हैं कभी कभी अपने आप में कि काश मैं बीएड किया होता तो आज बहुत अच्छी जगह पे होता। लेकिन होपलेस होने से क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द बेनिफिट? अब क्या बेनिफिट भाई? इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। अब चिल्लाने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन आने वाले ज़माने में अपने आप पे ये रखो ना, अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला बहुत अच्छा फ़ैसला करने वाला है। हम अपने आप से दुनिया को दिखाने का क्या मकसद रखें? हम अपनी मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन दुनिया देखेगा ना। जो आपको आज यूज़लेस कह रहा ना, उसको कहने दीजिए, इंशाल्लाह आप एक दिन यूज़फुल बनेंगे, डेफ़िनेटली बनेंगे। बस अपनी मेहनत को, कदो-काबिज़ को बस लगाए रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। चलिए आगे का वर्ड देखते हैं, हमको इरेज़ भी करना था ना। आगे का वर्ड देखते हैं यार, कहाँ है मेरा कपड़ा? वेयर इज़ माय। आप में से कितने स्टूडेंट्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट हु हैव वॉच्ड यस्टरडेज क्लास ऑन यूट्यूब? किसने किसने देखा? हाथ उठाए तो जरा सा। आप लोगों ने देखा था? तो देखो, जितना ज़्यादा किसी चीज़ को देखिएगा ना, उतने डाउट और क्लियर होता चला जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए, और देखते रहिए, जितना देखिएगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी। देखिए यही चीज़, देखिए ज़िंदगी, हाँ, ज़िंदगी में यही चीज़ होती है ना, कि जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे ना, तो आप एक लोगों के लिए नमूना बन जाइएगा। जैसे आपका बच्चा आपको कहेगा ना कि मम्मी टाइम नहीं मिल रहा था, आप उसको तुरंत कह सकते हैं कि बेटा मेरी ज़िंदगी उठा करके देख, किचन किचन में खाना बना रहे थे तो हम यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे थे। आप एग्ज़ाम्पल दीजिएगा, ये एग्ज़ाम्पल बन कर के आता है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो आप जहाँ कहीं भी रहें, जहाँ कहीं भी रहें, बट मकसद यही होना चाहिए कि देखते रहें। भाई वर्ड सुनना है, माइंड में ऑब्ज़र्व होता रहेगा। चलिए लास्ट वर्ड क्या बताई थी आप लोग? इंतज़ामिया। चलिए अच्छी बात है, एक वर्ड तरजीह हम लोग पढ़ लिए थे। इंतज़ामिया, एक वर्ड मैंने बताया था कल, मुहासिबा, याद है? बताया था मैंने कल। आप जो कल क्लास का 15-20 वर्ड छूट गए हैं ना, वो नोट डाउन कर लीजिएगा किसी से, या फिर यूट्यूब पे है वहाँ से ये कर लीजिए। कर लिए हैं? मुहासिबा, एक वर्ड लिखिए, मुहासिबा। मुहासिबा, एक वर्ड लिखिए, मुहासिबा। मुहासिबा, हासबा युहासिबु मुहासिबतन, अरबी का ये वर्ड है। मुहासबा का मतलब हिंदी में शुद्ध होगा लेखा जोखा।
लेखा, लेखा, नोट लिखा, लेखा। लेखा जोखा, मुहासबा। चलिए, इस मस्जिद का मुहासबा। लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। जी, इसका सिंगुलर भी बताने का आप लोग जहमत करेंगे प्लीज। बताया हुआ मीनिंग है। हाँ, आवाम। लोग, इसके हिंद में ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, सिंगुलर पूछ रहा हूँ। आम के लिए जरूर मुफरद। अवाम के लिए जरूरी है। अवाम के लिए जरूरी है। मैं इसका ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या बताए वाहिद, ये जमा है ना? ये वर्ड मैंने लिखवाया है आप लोगों को। आम, वेरी गुड। आम, कौन सा आम? अलिफ मीम वाला आम या ऐन मीम वाला आम? वेरी गुड, बहुत अच्छे, याद है आप लोगों को। चलिए, अच्छी बात है। इस मस्जिद का मुहासबा आवाम के लिए जरूरी है। इस मस्जिद का मुहासबा, मुहासबा मतलब एक तरह से याद रखिएगा, हिसाबियात, लेखा जोखा। वेरी गुड। अब मस्जिद जो होते हैं, मदरसे जो होते हैं, वो आवाम के थ्रू चलती है ना। तो ऐसा नहीं है कि चार आदमी, अब जैसे हमारा जो सदर सेक्रेटरी है वही सारा हिसाब रखे, तो लोग ब्लेम कर सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं। तो आवाम के लिए मतलब सारे लोगों के लिए, जितने हृदय चक में रहने वाले हैं, सबके लिए ये अधिकार है कि वो मस्जिद का हिसाब किताब देखें कि कब्रिस्तान फंड क्या है, मदरसा फंड क्या है, वही चीज़ है। तो इस मस्जिद का मुहासबा आवाम के लिए ज़रूरी है, मतलब इस मस्जिद का लेखा जोखा। हाँ, लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए ज़रूरी है। कोई वर्ड ऐसा लेते हैं हम लोग, ज़रूरी की जगह पे काम कर जाए प्रॉपर। देखिए, ट्राई कीजिए, अपना अपने माइंड पे ना बर्डन डालिए, वो ज़रूर कोई ना कोई वर्ड निकाल करके देगा। हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। हाँ, अनिवार्य हो सकता है, वेरी गुड। या महत्वपूर्ण नहीं चलेगा? महत्वपूर्ण चलेगा, अनिवार्य और महत्वपूर्ण दोनों। तो अनिवार्य आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण ही वर्ड नया लग रहा है, उसी को लिख लीजिए। तो लिखिए, मुन्नी बाजी जल्दी से लिखिए, इस मस्जिद का लेखा जोखा लोगों के लिए। एक वर्ड बहुत अच्छा है, हम लोग लिख रहे हैं। ज़ाब्ता-ए अखलाक, ज़ाब्ता अखलाक भी बोलते हैं उच्चारण में, लेकिन उच्चारण इसका शुद्ध होता है ज़ाब्ता-ए अखलाक। ज़ाब्ता-ए अखलाक, इसका बहुत अच्छा हिंदी है, हम लोग याद कर जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ज़ाब्ता-ए अखलाक। उधर मेहंदिया तरफ जाना होता है क्या? कल का टूर किधर का? कल का टूर किधर का? अच्छा, कल से बंदी है, 2-3 दिन छुट्टी, तो कवर कर लीजिएगा फिर, टोटल घर पे रह कर। तो 2-3 दिन इधर, अगर जहन में, अगर कलर पूरा जाना रहे तो जहन में रखिएगा ना, एक तो इंक ले लीजिए। ज़ाब्ता-ए अखलाक, देखिए हमजा ऊपर में मैंने डाल रखा है, उच्चारण करेंगे ज़ाब।
नहीं, अखलाक, खा के साथ, खा के नहीं, खा है, अखलाक। चलिए, सभी हिंदुस्तानियों को, सारे हिंदुस्तानियों को, अच्छा, अच्छा लिखे दो संजय। सभी हिंदुस्तानियों को ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी, पाबंदी एक वर्ड और बढ़ा रहे हैं या करके, ऐसे लंबा चिन्ह दे करके, पासदारी करना चाहिए, करना चाहिए, पासदारी या फिर पाबंदी। सभी हिंदुस्तानियों को ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी या फिर पासदारी करनी चाहिए। अच्छा, उसका आप लोग ज़ाब्ते अखलाक का हिंदी बड़ा अच्छा हिंदी है, हम लोगों को ध्यान पे नहीं है, अलग बातें बताएंगे तो याद आ जाएगा। ज़ाब्ते अखलाक को हम लोग कहते हैं, क्लास नहीं लेना है क्या आज आपको? आचार संहिता, संहिता बोलते हैं ना, आचार संहिता लागू हो गई इस स्टेट के अंदर, ये वही वर्ड है। आचार संहिता नहीं, आचार और मुरब्बा वाला आचार नहीं, हाँ, आचार संहिता। हाँ बाबू, पाबंदी, पाबंदी के बाद वही चीज है, पासदारी, डबल वर्ड है, पासदारी बोल दीजिए या पाबंदी बोल दीजिए। आचार, आचार संहिता। हम्म, आचार मुरब्बा आचार। आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा बिहार में, ये क्या बताया, सितंबर के महीना से। मतलब वो चीज लागू हो जाती है जहाँ पे या तो गवर्नर का शासन आ जाए या राष्ट्रपति का। अब किसी स्टेट के अंदर क्या होता है, मतलब कोई घटना हो गया तो राजपाल शासन लग गया, मतलब मुख्यमंत्री का ये गिर गया, पावर गिर गया। हिंदुस्तान में कुछ लेवल का बहुत बहुत बुरा घटना हो गया, प्रधानमंत्री का पावर सीज कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति आ जाएगा उनके ये को लेने के लिए। अब वो जैसा कहेंगे या कहेगी वैसा चलेगा, तो आचार संहिता हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो ऑलरेडी हम नहीं जानते हैं। सभी हिंदुस्तानियों, क्या बोलेंगे, सभी हिंदी वासियों, सभी हिंदी वासियों, हिंदुस्तानियों को मैंने डायरेक्ट ले लिया यहाँ, मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले थे, हिंदी वासियों, ठीक है ना। पाकिस्तान वासियों, बांग्लादेश वासियों, यूट्यूब पे ना बोलना चाहिए, पाकिस्तान का नाम से लोग पढ़ गए। चलिए, हिंदी वासियों, सभी हिंदी वासियों को आचार संहिता की पाबंदी या पासदारी, तो पाबंदी और पासदारी बताइए साथ में। हम्म, सभी हिंदी वासियों को आचार संहिता की पाबंदी या पासदारी मतलब पालन, पालन, पासदारी बोल दीजिए या पाबंदी बोल दीजिए, दोनों दोनों का हिंदी लिख लीजिए, पालन करना चाहिए। अब प्योर एकदम शुद्ध ऐसे ही आपका ट्रांसलेशन बनेगा एग्जाम में, ऐसे ही बनेगा, डेफिनेटली ऐसे ही बनेगा, आप खाली याद कर लीजिए, कभी नहीं बोलोगे।
पासदारी नहीं, पालन हो गया, दोनों का मतलब हो गया, पाबंदी का भी और पासदारी का, दोनों का मीनिंग हो गया पालन। पालन करना चाहिए। एक वर्ड लिखिए दफा। दफा, दफा कैसे लिखिएगा? दाल, फा, एन हा, एन हा, दफा। यूट्यूब के दुनिया में पढ़ने वाले और आप लोगों को भी जो ऑफलाइन में है उनको भी बताएंगे। 420, ये कौन सा आर्टिकल है? आई डोंट नो, इसमें हमको फोकस भी नहीं करना है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, दफा 420 लगाया गया मुजरिमों पर, दफा 420। अब दफा 420 में किसके बारे में बात की गई है? आई डोंट नो, कौन सा सर जुर्म करने के बाद 420 लगता है, मुझे नहीं मालूम, बट मैं एक एग्जांपल दे दिया हूँ समझने के लिए आप लोगों को खाली। मुजरिमों पर दफा 420 लगाया गया। हाँ, अब हाँ, कोई भी केस हो सकता है, मतलब 420 आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जनरल केस में भी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बस एग्जांपल मैंने रख दिया ऐसे। तो दफा क्या हिंदी बताएंगे आप लोग जल्दी से? दफा क्या हिंदी? हाँ, धारा। वेरी गुड, धारा। इतना धारा लगाया गया है ना, बोलते हैं ना, धारा। वेरी गुड। तो मुजरिमों पर, अपराधियों पर, अपराधियों पर, मुजरिमों पर धारा 420 का केस ठोक दिया गया या लगा दिया गया। चार्जर केस करना वही होगा ना? हाँ, वो वाला मैं छोड़ दें, लिया अगर जरूरत है। बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, जस्ट फोकस ऑन योर एम।